नमस्कार। सरस्वती शिशु मंदिर पक्की बाग गोरखपुर परिवार की तरफ से मैं आचार्य शंकर कुशवाहा समस्त देशवासियों को हिंदुस्तान के सबसे बड़े महापर्व संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं साथ ही ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान द्वारा हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, हमें खुशी होनी चाहिए एवं इसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन नहीं है कि अपने देश का संविधान काफ़ी अथक प्रयासों के बाद 26 नवंबर सन 1950 को बनकर तैयार हुआ। तभी से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं और ठीक 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। सर्वप्रथम संविधान बनाने का उद्देश्य एम.एन. राय के मन में आया और अंग्रेजों के समक्ष इन्होंने अपने देश के संविधान की बात रखी और अपने देश का संविधान बनाने में पूरे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह अन्य देशों के संविधानों से जो अच्छी बातें हैं वो ली गई हैं। जो अधिकार हमें मिले हुए हैं शायद अन्य किसी देशों को अधिकार नहीं मिले हुए हैं। सन 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। उस समय इसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 ब्रिटिश थे और 93 भारतीय थे। संविधान सभा गठन के बाद संविधान प्रारूप समिति का गठन हुआ। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनको संविधान निर्माता भी बोलते हैं, संविधान के जनक भी बोलते हैं, संविधान का पितामह भी बोलते हैं। इनके साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे और बहुत सारे राजनेता, समाजसेवी एवं विद्वान उन्होंने मिल करके संविधान का निर्माण कार्य किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा गया और कहीं भी टाइपराइटर या प्रिंटर का प्रयोग नहीं हुआ, यह हाथों से लिखा गया है। संविधान बनाने का मेन उद्देश्य अपने देश में रहने वाले सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिले, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, ऊंच हो, नीच हो, दलित हो, किसी भी धर्म से, संप्रदाय से या किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, वो सभी बराबर है। हिंदुस्तान में रहने वाला कोई बड़ा या छोटा नहीं है। उसके लिए यहाँ पर आरक्षण व्यवस्था भी लागू की गई, दलित कानून भी बनाए गए हैं, छुआछूत कानून भी बनाए गए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम सभी लोग बराबर हैं। हम फिर भी बहुत सारी कमियां हैं अभी भी अपने देश में। आज भी जो पावरफुल है उसकी ज़्यादा सुनी जाती है, जो पावरफुल नहीं है उसकी कम सुनी जाती है। लेकिन फिर भी हम आज़ाद हैं, प्रयास करेंगे तो हमारी भी सुनी जाएगी, निश्चित सुनी जाएगी। अपने देश के संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमें और साथ ही 11 मौलिक कर्तव्य भी हैं। हम तो अधिकारों की बात करते हैं परंतु कर्तव्य भूल जाते हैं। हमें कर्तव्य करना चाहिए, अधिकार तो अपने आप मिल जाएंगे। एक बार पुनः मैं उन सभी महानुभूतियों को नमन करता हूं जिन्होंने संविधान बनाने में अपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई है। संविधान को हम जाने, माने, पहचाने, इसका अध्ययन करें, सम्मान करें, क्योंकि अपना देश संविधान से चलता है। धन्यवाद।